हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए संख्या पद्धति में पार्ट 5 यानी पार्ट 5 लेके आया हूं और इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, इनमें ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज मैं, इन क्वेश्चनों में से अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन पर लेके चलूँगा। और इस क्वेश्चन में आपके लिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ उस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। क्वेश्चन में कहा गया 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, फॉर्मूला याद करने होते हैं, तो हमें फॉर्मूला को याद नहीं करना है। तो देखिए, क्या करना है आपके लिए, योग निकालने के लिए आपको करना है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 गुणा जितनी संख्या है, इसका प्रयोग करना है। चाहे वो सम संख्याओं के लिए हो, चाहे वो आपका विषम संख्याओं के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आपके लिए प्रयोग यही करना है। देखिए, उसने कहा है 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो क्या करना है, योग बराबर दिया है। फर्स्ट कितना है आपका 1, लास्ट कितना है आपका 60 बटे कितना 2 गुणा में टोटल संख्याएं कितनी हैं 60। अगर आप चाहें इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक 60 तक। तो पहला पद ये हो गया, लास्ट पद ये हो गया। पहला पद लास्ट पद बटे 2 गुणा टोटल संख्या कितनी है 1 से 60 तक है, तो यानी टोटल 60 है, गुणा 60 हो गया। तो 2 से कट कर दीजिए, 2 3 6 हो गया, कितना आ गया 30 आ गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 60 और 1 61 हो गया, और गुणा कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो 30 की और 60 की गुणा कितनी होगी, तो देखिए 0 और 3 1 3 होता है, 3 से कितना होता है 18 होता है। आपका उत्तर हो गया आपका 1830 हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो मैंने क्या कहा, आपको यही लेके चलना है फर्स्ट और लास्ट बटे 2 गुणा जितनी संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद देखिए योग बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद कितना दिया है आपका 1 दिया है, प्लस लास्ट कितना दिया है 100 दिया है, बटे कितना आएगा 2 आएगा, गुणा में आ जाएगा संख्याएं कितनी हैं आपकी 100 हैं। तो 2 से कट कर दीजिए, 2 पंजे 10 हो गया, 50 आ गया। इनको दोनों को जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 100 और 1 कितना होता है 101 हो गया, 101 गुणा कितना है 50 है, 50 और 101 की गुणा करना है, कितना आएगा, तो देखिए 0 है, 0 यहाँ लगा दीजिए, 5 1 5 और 5 की 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब क्या करना है, मैंने कहा था अभी कि जैसे 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया आपका, 5 1 5 हो गया, 5 की गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। आपका उत्तर कितना हो गया 50 हो गया। सेम ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है। तो देखिए भैया, वीडियो में आपके लिए अंत तक बने रहना है, अच्छे क्वेश्चनों के लिए समझना है। तो देखिए, उसने कहा है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, आप लिख सकते हो इस टाइप से 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कहाँ तक 60 तक। तो एक बात आप बता दीजिए, आप सभी जानते होंगे इस बात के लिए कि 60 तक जितनी सम संख्याएं होंगी उतनी ही विषम संख्याएं होंगी। जैसे कि मैं अभी दिखा दूंगा आपके लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से 10 तक मैंने संख्याएं लिखी हैं। अब आप देखिए कि इसमें सम कितनी है और विषम कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 सम है तो 5 ही विषम होंगी, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सम है। 10 तक की संख्याओं में 5 सम है तो 5 ही क्या है विषम। तो देखिए 60 तक की संख्याओं में क्या होगा 30 सम होंगी और 30 ही विषम होंगी, यानी कि 30 सम होंगी तो 30 ही विषम होंगी। तो यहाँ पर सम संख्याओं की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है,
फर्स्ट और लास्ट जोड़ दीजिए। फर्स्ट कितना 2 और लास्ट कितना है आपका 60 है, और बटे कितना है 2 है। गुणा में लेना है सम संख्याएं। 60 तक सम संख्याएं कितनी हैं 30 हैं, तो 30 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 से काटो कितना आएगा 2 15 30 हो गया। जोड़ दीजिए 60 और 2 कितना हो गया 62 हो गया, और गुणा कितना करेंगे 15 से करेंगे। तो देखिए भाई कितनी आई गुणा की 15 दूनी 30 हो गया, 15 छक कितना हुआ 90 हुआ, 90 और उधर कितना कैरी था 3 था, 90 3 93 हो गया, यानी कि 930 आपका उत्तर हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 3 5 7 9 119 तक का योग क्या होगा। तो भैया देखिए यहाँ विषम संख्याएं ले ली, यहाँ सम संख्याएं थी, यहाँ पर विषम संख्याएं ली गई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हम सम संख्या ले लेते हैं 120। अब 120 में कितनी 60 सम होंगी, 60 सम होंगी और 60 ही विषम होंगी। तो यहाँ पर विषम की बात कर रहा है, तो देख लीजिए क्या करना है, योग बराबर डायरेक्ट करना है, सेकंडों में आंसर निकाल देंगे आप। योग बराबर फर्स्ट और लास्ट जोड़ दो, यानी कि 1 प्लस 119 बटे 2 गुणा कितनी है विषम 60, तो 2 से भाग दे दो, 2 3 6 30 आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा 119 और ये कितना हुआ 120 हो गया, और गुणा कितने से करेंगे 30 से करेंगे, तो 1 0 ये कितना हो गया डबल 0 हो गया, और 12 3 कितना हो गया 36 हो गया। आपका उत्तर हो गया 3600। तो देखिए आशा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए समझ में आएंगे, लेकिन हाँ आपके लिए बिल्कुल शुरू से और लास्ट तक वीडियो के लिए देखते रहना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 22 23 और 75 का मान ज्ञात करें। यानी कि प्लस का चिन्ह दे रहा है, तो मान ज्ञात करने का मतलब यही हुआ कि आपके लिए कि इन संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट 21 है, लास्ट कितना है, लास्ट कितना 75 है, और बटे कितना आएगा 2 आएगा। गुणा में क्या आएगा, जितनी संख्याएं हैं। तो भैया यहाँ पर आपको सोचना है, समझना है कि संख्याएं कितनी हैं। संख्याएं आपकी देखो 21 से लेकर 75 तक हैं, लेकिन यहाँ कितनी छूटी हुई हैं, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं छूटी हुई हैं। तो आप एक काम करिए, 75 में से जितनी संख्याएं छूटी हुई हैं वो माइनस कर दो, कितना आ गया 55। यानी कि 55 संख्याएं हैं, 21 से लेकर 75 तक 55 संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 55 से गुणा कर देंगे, बराबर ये दोनों कितना हुआ 1 और 5 कितना हुआ 6 हुआ, और 2 और 7 कितना हुआ 9 हुआ, बटे 2 गुणा कितना है 55। 2 से काटो, 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8 होता है, और 2 अट्ठे 16 हुआ, यानी कि 48 गुणा कितना हुआ 55 हुआ। 48 गुणा 55 कितना होगा, ये देख लीजिए, 48 गुणा 55 कितना होगा देख लीजिए। तो 48 और 55 की गुणा कर लीजिए, कितना आएगा भैया 2640 आएगा, 2640 आएगा, गुणा करके देख लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये कह रहा है 1 से लेकर के हम कहाँ तक आए हैं 100 तक आए हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आए हैं। पहले बढ़ते हुए क्रम में आए हैं, उसके बाद में हम घटते हुए क्रम में गए हैं, पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में गए हैं। तो इस कंडीशन के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कहाँ से गलती कर बैठते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इसका मतलब प्लस 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 की बात हो रही है, तो यहाँ पर योग निकालना है। आप योग कैसे निकालेंगे, योग बराबर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिया है तो योग बराबर क्या करेंगे, अधिकतम संख्या का वर्ग कर देंगे, जो अधिकतम संख्या दी गई है उसका वर्ग कर देंगे। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कितना सरल है। योग बराबर अधिकतम संख्या क्या है 100 है, तो 100 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो देखिए वर्ग करने पर 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। है ना सरल ये क्वेश्चन, कितना आसान तरीका हो गया, आराम से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए, सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमने ले लिया सेम उसी टाइप का। तो उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 से लेकर के 25 तक बढ़ते क्रम में, 25 के बाद घटते क्रम में गए,
यानी कि जब कभी भी हमारे लिए क्वेश्चन एग्जाम में या किसी भी बुक में हमारे लिए मिलता है कि पहले बढ़ते क्रम में फिर उसके बाद घटते क्रम में बात की जा रही है, तो हमारे लिए जब योग निकालने की बात आती है तो भैया कुछ नहीं करना है, अधिकतम संख्या का वर्ग कर देना है। तो अधिकतम संख्या क्या है? 25 है। 25 का वर्ग क्या होगा? 625 होगा। आ गया ना योग? आ गया योग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या है? 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या है? मतलब समझिए, यानी कि ये कह रहा है 6 की गुणा 18 बार करो। 18 बार कैसे? 6 की गुणा 1 में करो, 6 की गुणा 2 में करो, 6 की गुणा 3 में करो, 6 की गुणा 4 में करो, ऐसे ही 1 से लेकर के 18 तक 6 की गुणा करो और उसके बाद हमारे उसका योग बताइए। उसके बाद में क्या करना है? योग बताना है। जैसे मैं बता दूं 6 गुणा 1, 6 गुणा 2, 6 गुणा 3, 6 गुणा 4, ये कहाँ तक जाना है? 6 की गुणा 18 तक की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसकी गुणा आ जाएगी, 6 का 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, डॉट 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 18 से कितना होगा? 108 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो 6 की गुणा 1 से लेकर के 18 तक के अंकों में करनी है, उसके बाद योग बताना है। तो मैं आपको समझा चुका हूं क्या करना है आपके लिए। फर्स्ट और लास्ट बटे 2। फर्स्ट क्या है? 6, लास्ट क्या है? 108 बटे कितना है? 2 गुणा टोटल संख्याएं कितनी हैं? जब 1 से 18 तक कह रहा है तो 18 ही तो संख्याएं हैं टोटल। टोटल संख्या 18 हैं, 18 से गुणा कर दो। यानी कि क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट बटे 2 गुणा जितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं कितनी हैं? 18 हैं। 18 संख्या ले ली तो 2 से काट दो, 2 ने 18 हो गया। 108 और 6 कितना हुआ? 114 हो गया। इसकी गुणा 9 में कर दो, कितना आएगा? 9 चौक 36 होता है, 9 का 9 होता है। 9 और 3 कितना हुआ? 12 हुआ। हाथ से 1 लगा, 9 का 9 और 1 कितना हुआ? 10। उत्तर हमारा हो गया 10-26। उत्तर हमारा हो गया 10-26। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? मतलब आपको बताना यह है कि 3 अंकों की टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो ऐसा नहीं कि आप काउंट करते रहेंगे, लिखकर देखते रहेंगे, इतना समय नहीं होता है हमारे पास एग्जाम में कि एग्जाम में सभी संख्याओं को लिखकर देखें तब जोड़ें, इतना टाइम नहीं होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे हमसे कह दिया, जैसे हम ले लेते हैं 100 संख्याएं, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या ले लेते हैं। तो इसमें हमें देखना यह है कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है। यहाँ पर एक अंक की, यानी कि एक अंक की कितनी संख्या है? तो आप सभी जानते हैं एक अंक की संख्या कितनी होती है। एक अंक की 9 संख्याएं होती हैं, या अंक कह दो या संख्या कह दो, कुछ भी कह सकते हो। कितनी होती हैं? 9 होती हैं। यानी कि जोड़ लिख के देख सकते हो, 1 से लेकर के 9 तक की संख्या केवल अकेली संख्याएं तो होती हैं। 1 भी अकेली है, 2 भी अकेली है, 3 भी अकेली है, 4 भी अकेली है, 5 भी अकेली है, 9 तक कोई सी भी संख्या देखेंगे वो अकेली संख्या ही तो है। तो एक अंक वाली संख्या बोलेंगे इसके लिए। एक अंक वाली संख्या कितनी है? टोटल 9 संख्या है। अब बात करेंगे 100 तक में 3 अंक की कुल कितनी संख्या है? 3 अंक की कुल कितनी संख्या है? 3 अंक की भैया एक ही तो संख्या है। केवल 100 ही तो एक ऐसी संख्या है जो 3 अंक की है। अब देखिए 2 अंक की हमें निकालनी है, 2 अंक की। अब 2 अंक की जब हमें संख्या निकालनी है भाई, तो आप क्या करेंगे? 1 अंक वाली और 3 अंक वाली संख्या देख लीजिए कितनी है। 1 अंक वाली 9 है, 3 अंक वाली 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो गई? 10 हो गई। अब 10 संख्याएं अगर हम हटा देते हैं तो बचती कितनी है? 90 संख्याएं बचती हैं। और 90 संख्याएं वो संख्याएं हैं जो केवल 2 अंकों की संख्या है, केवल 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो ये बात समझ में आई आपके? यहाँ पर देख लेते हैं, हमसे कहा गया है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो आपको करना क्या है? एक बार 9 लिखना है। एक बार कितना लिखना है? 9 लिखना है। एक बार 9 लिखने के बाद में आपको करना यह है, यहाँ पर कितने अंकों की बात कर रहा है? अगर 3 अंकों की बात कर रहा है तो उससे 1 कम कर देंगे, उससे 1 कम कर देंगे। यानी कि 3 से 1 कम कितना हुआ? 2 हुआ। अब 2 हुआ, उस 2 जीरो लगा देंगे। यानी कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 900 संख्याएं हैं। यहाँ पर विद प्रैक्टिकली देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन में ये कह दे कि 2 अंकों की 2
अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्या है। यहाँ पर दो अंकों की पूछ लेता है हमसे, तो हम लगा के देख लेते हैं तरीका अपना। हमने यही कहा है आपसे कि जितने अंकों की बात कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर 9 लेना है। 9 लेने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर कितने अंकों की बात कर रहा है, जितने अंकों की बात कर रहा है उसे 1 कम लेना है, यानी कि 2 है, 2 से 1 कम कर दो, कितना बचा, 1 बचा, और उतने ही 0 लगा देना है। तो देख लीजिए 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्याएं हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्याएं हैं। अगर आपसे कह दे कि बताइए 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्या हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये करना है कि 9 लिखना ही लिखना है, उसके बाद में कितने अंकों की बात कर रहा है, 5 की बात कर रहा है, तो 1 कम कर देना है। 1 कम करने पर कितना बचा, 4 बचा, तो 4 0 लगा देना है। अब देख लीजिए 90,000, 5 अंकों की संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, सबको काउंट करेंगे, तो 90,000 संख्याएं बढ़ रही होंगी, 90,000 संख्याएं होंगी। इसी तरह से आपसे कह दे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 90 होंगी। आपसे कह दे 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 900 होंगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जितने अंकों की संख्या कह रहा है, 8 की कह रहा है, 5 की कह रहा है, 6 की कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना, 9 लिखना है। उसके बाद जैसे 5 की कह रहा है, 1 कम कर देना है, 1 कम करने पर 4 बचा, 4 0 लगा देना है, संख्याएं निकल आई। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 300 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, 300 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। जो भी डिफरेंस आ रहा है, कितना आया डिफरेंस, 300 500 के बीच में आया 200 का डिफरेंस। याद रखना, अगर हमसे बीच की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस में से -1 कर देंगे। अगर आपसे तक की बात कर रहा है, क्वेश्चन में ये देखना है बीच की बात कर रहा है या तक की बात कर रहा है। अगर तक की बात कर रहा है तो डिफरेंस में 1 जोड़ देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बीच की बात कर रहा है, तो बीच की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस कर देना है। कितना बचा, 199 बचा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 300 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 300 और 500 के बीच में केवल 900 संख्याएं हैं। देखिए फिर प्रैक्टिकल बता देता हूं मैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे मान लो क्वेश्चन में कह रहा होता कि 10 एवं 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप क्या करते हैं, 10 से 20 तक गिनती लिख लेते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आपका 20। उसने अगर बीच की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से निकाल के देख लो पहले, इनका डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस। अगर बीच की बात कर रहा है तो -1 कर देनी है। 1 माइनस करने पर कितना आया, 9 आया। तो देख लीजिए ना, अगर बीच की बात कर रहा है तो ये बाउंड्री लाइन छोड़ दीजिए, पहली संख्या और लास्ट संख्या छोड़ दीजिए। बीच में देख लीजिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या निकाला था, 9 ही निकाला था। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है तक की बात कर रहा है तो डिफरेंस ले लेना है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर बना देते हैं, हम बात कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर कह दूं मैं कि 10 एवं 18 के बीच तक, 10 एवं 18 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। तो देखिए आप क्या करेंगे, अगर तक की बात कर रहा है तो मैंने यही तो कहा था कि अगर तक की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 8 हुआ।
उसके बाद में मैंने क्या कहा था, अगर डिफरेंस तक की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस में एक जोड़ देंगे। कितना हो गया, 9 हो गया। देख लीजिए 10 से 18 तक संख्या लिख के देख लो। देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर तक कह रहा है तो पहली संख्या और लास्ट संख्या भी लेनी होगी आपके लिए, उसके बाद आपको काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देख लीजिए आपको कितना आया, 9 आया। मतलब ये है अगर बीच की संख्या बात कर रहा है, बीच की बात कर रहा है तो दोनों का डिफरेंस -1 कर देंगे, संख्याएं निकल जाएंगी। अगर तक की बात कर रहा है तो आप डिफरेंस में एक जोड़ देंगे, तक की संख्याएं आ जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। तो हाँ, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो हमारी आपके लिए पसंद आ रही हो और पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें।